नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर गोविंद कुमार उपाध्याय, वेंको रिसर्च एवं ब्रीडिंग फार्म, सहारनपुर। आज हम कुक्कुट पालन के बारे में बात करेंगे। तो कुक्कुट पालन में 3 रूप से कुक्कुट पालन किया जाता है। एक तो मांस उत्पादन के लिए, अंडा उत्पादन के लिए और चूजा उत्पादन के लिए। तो मांस उत्पादन के लिए जो फार्मिंग होती है उसे बोलते हैं ब्रॉयलर फार्मिंग। अंडा उत्पादन के लिए होता है लेयर फार्मिंग और चूजा उत्पादन के लिए होता है ब्रॉयलर ब्रीडर फार्मिंग। तो इन तीनों में मुख्यतः अंतर ये है कि ब्रॉयलर फार्मिंग जो करते हैं वो होता है 42 दिन का या 50 दिन का साइकिल। तो एक साल में लगभग 8 चक्कर लग जाते हैं एक साइड में। अगर आप 1000 मुर्गी का फार्म चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए लगभग 1500 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। तो एक बार अगर आप चूजा डालते हैं तो वो 50 दिन में आपका चूजा तैयार होकर बिक जाता है और शेड आप तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही लेयर फार्मिंग से आप अंडा उत्पादन के लिए काम करते हैं। तो अंडा उत्पादन, एक अंडा आपका मार्केट रेट पे 4.5 या 5 रुपये का बिकता है। 4, 4.5 या 5 सीजन के हिसाब से इसका रेट रहता है। अब आते हैं ब्रॉयलर ब्रीडर फार्मिंग। तो ब्रॉयलर ब्रीडर फार्मिंग में चूजा उत्पादन का काम करते हैं। इसमें पहले अंडा लेते हैं बर्ड से और उस अंडे को हैचरी में सेट करते हैं। तो हैचरी से 504 घंटे के बाद चूजा मिल जाता है, या लगभग 21 दिन के बाद आप चूजा ले सकते हैं। तो वो एक अंडे से जो चूजा निकलता है वो चूजा आपका 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये मार्केट रेट पे वो बिक जाता है। तो लेयर फार्मिंग और ब्रॉयलर ब्रीडर फार्मिंग में अंतर यही है कि लागत उतनी ही है और मुनाफा ज़्यादा है। लगभग मेंटेनेंस खर्च दोनों का लगभग बराबर है, थोड़ा कम ज़्यादा भी है, लेकिन ये चूजे का जो रेट है वो आपको अच्छा मिल जाता है, जिससे आप लेयर की कंपैरिजन में इससे अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब कुक्कुट पालन में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हम सब को या किसान भाइयों को ध्यान देना है। महत्वपूर्ण बिंदु बायोसिक्योरिटी है। बायोसिक्योरिटी एक ऐसा विषय है या एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे आप अपने फार्म को बाहर की बीमारी, जो पक्षी संबंधित है, बर्ड संबंधित जो बीमारी है, उनसे बचाव करें। कैसे बचाव करें? तो कुछ सैनिटाइजर्स आते हैं या डिसइंफेक्टेंट हैं जो मार्केट में बहुत तरह के उपलब्ध हैं। और भी सस्ता उपाय ये है कि जहाँ आपका शेड है, शेड के चारों तरफ आप चूने का छिड़काव करें, या जो गेट एंट्री है वहाँ पे सूखा चूना पाउडर फॉर्म में जो है चूना, उसको वहाँ पे डाल के रखें। कोई भी शेड के अंदर आ रहा है, जा रहा है, तो वो चूना से पैर जो है उसके चूने पे पड़ने चाहिए। पहला पॉइंट तो है। दूसरा ये है कि कोई भी बंदा अगर बाहर से आ रहा है तो वो डायरेक्ट शेड के अंदर ना जाए, अपने पहले कपड़े चेंज कर ले, नहा ले, उसके बाद वो शेड के अंदर जाए। और एक केमिकल आता है फॉर्मलिन, जो 40 ml पर लीटर वाटर में डिज़ोल्व करके उसको हम शेड के चारों तरफ छिड़काव कर सकते हैं, चाहे वो ब्रॉयलर फार्म है या लेयर फार्म है या ब्रॉयलर ब्रीडर फार्म है। और भी कई कंपनियां तरह तरह के प्रोडक्ट मार्केट में बेचती हैं। तो सबसे सस्ता उपाय ब्रॉयलर फार्मिंग में बायोसिक्योरिटी को करने के लिए सबसे सस्ता चूना और बर्निंग गैस सिलेंडर से बर्नर आता है, उससे आप रास्ते पे या शेड के अंदर जो लिटर है, लिटर की आप बर्निंग दिन में एक बार बर्निंग करा सकते हैं, जिससे माइक्रोबियल लेवल कम हो जाता है और बर्ड को बीमारी से बचा सकते हैं। और इसके अलावा अलग अलग कंपनियों के वैक्सीनेशन शेड्यूल है,
तो शेड्यूल के हिसाब से आप वैक्सीनेशन करवाएं, संतुलित दाना दें और दवाइयों का उपयोग ज़रूरत पड़ने के हिसाब से आप दवाई का उपयोग एक किसी पशु चिकित्सक या जो पोल्ट्री कंसल्टेंट है, जो वेटनेरियन है, उनसे आप सलाह लेके दवाई का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं न्यू कमर्स को, जो हमारे वेट हैं, उनको बताना चाहेंगे कि पोल्ट्री एक बहुत ही संगठित इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री, जिसमें आप किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके, पोल्ट्री फीड है या पोल्ट्री प्रोडक्शन है या वैक्सीन डिवीज़न है, मार्केट डिवीज़न है, कहीं पे भी अगर आपको जॉब मिलता है तो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस लेके काम कर सकते हो और आगे अपना करियर पोल्ट्री इंडस्ट्री में बना सकते हैं। धन्यवाद।